जो अपने दीपचंद जी को पीड़ा थी। पंडित दीपचंद जी का नाम सुना ना, कासरीवाल, जिनने कुछ किताबें लिखी हैं, परमात्मा प्रकाश नहीं, परमात्मा पुराण, जिद विलास वगैरह। उनने एक जगह लिखा कि मैं क्या करूं, ये वस्तु का स्वरूप मेरे ख्याल में आया है, मुझे समझाने का बहुत भाव आता है, लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता है। जैसे जो नए नए कवि होते हैं ना, कोई श्रोता नहीं होते हैं, तो अपनी औरत को, बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती सुनाते हैं, और वे भी कहते पापा को तो बीमारी हो गई हैं। लोगों को इकट्ठा करके चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं और अपनी कविताएं सुनाते हैं। ऐसा बेचारे कहने तत्व सुनाएं और कोई सुने नहीं, तो लिखने बैठ गए और लिखा कि कोई सुनता नहीं है हमारी बात, ये तत्व हमारे ही साथ चला जाएगा, इसलिए हम तो लिख के रखे जाते हैं, किसी का भाग्य होगा वो पढ़ेगा। उस वक्त तो छपते भी नहीं थे कि सब जगह पहुंच जाएंगी, पता ही नहीं कि वो किताब सुरक्षित भी रहेगी, कि कभी छपेगी, कि किसी के पास पहुंचेगी, कि कोई उसकी कॉपी कराएगा, कोई ठिकाना नहीं था तुमने जी। फिर भी उन्होंने किया। और ऐसा नहीं है, बड़े बड़े लोगों को ये था, ये तकलीफ हुई थी। एक कवि है बहुत बड़ा, कालो हुयम निर्बधी विपुला च पृथ्वी, किसका है बोलो? उत्तम चंद जी, ये कवि है ना, बहुत बड़ा हुआ हिंदी साहित्य का, जिसने एक सूक्ति लिखी, मेरे ख्याल से भूभूति है, कौन है? कालो हियम निर्बधी विपुला च पृथ्वी, काल निर्बधी माने जिसकी अमर्यादित है, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। अब उसकी ये सूक्ति इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसकी वजह से उसको बहुत नाम मिला। अब क्या अर्थ है इसका? अर्थ इसका है, काल अमर्यादित है और पृथ्वी बहुत बड़ी है। इसमें क्या बात है भैया? अब आपको लगता कुछ ऐसी कोई बड़ी बात कही? ऐसी तो हम बात हम भी कहते हैं, और हमारे नाम में ऐसा हो ही नहीं रहा है। अरे उसका बहुत गंभीर अर्थ है। वो भी यही कह रहा, वो सर्वश्रेष्ठ कवियों में से था, शायद माघ था, माघे संति त्रयोगुणा, आता कि नहीं आता? कि मेरे कोई पाठक ही नहीं है। जितनी गहराई से मैं लिखता हूँ, जितने अलंकार और छंद मैंने इनमें घुसेड़े हैं, और जितनी जितनी बातें की हैं, वो किसी की समझ में ही नहीं आती। लेकिन मैं तो लिखता हूँ कि क्यों? काल बहुत लंबा है और पृथ्वी बहुत बड़ी है, माने यहाँ के लोगों को अभी समझ में नहीं आती, उससे क्या फर्क पड़ता है? कभी कोई ना कोई पढ़ेगा और उसकी समझ में आएगी, यहाँ नहीं तो अमेरिका में पढ़ेगा। क्या? कालो हयम निर्वधि विपुला च पृथ्वी। कालिदास को भी ऐसी तकलीफ हुई थी। मालविकाग्नि मित्रों का नाटक है, उसमें उनने लिखा, कुछ लोग कहते थे ना, ये नया छोकरा, ये नया छोकरा, ये क्या समझाएगा, ये क्या समझाएगा, ये क्या लिखे कविता, राज दरबार में इसको नंबर कैसे मिलेगा? पुराने कवि जमे जमाए थे राज दरबार में, ये नया छोकरा था। तो उनने उसमें लिखा कि समझदार लोग तो माल को देखते हैं, नए पुराने को नहीं। बोलो छंद उत्तम चंद जी। पुराण मित्यैव न साधु सर्वम, सब पुरानी चीजें अच्छी नहीं होती और सब नई चीजें कोई खोटी नहीं होती। सज्जन लोग नए और पुराने के हिसाब से निर्णय नहीं करते हैं, वे तो गुण के आधार पर निर्णय करते हैं। ये उन्हें क्यों लिखना पड़ा कि भैया तुम मेरी कविता देखो, मेरी उम्र क्या देखते हो? चाणक्य कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन उसे भी उस भोजनालय में से उठा दिया गया था। मालूम क्या कह के उठा दिया गया था? इस सबसे बड़े विद्वान की सीट पर जिसके दाढ़ी मूछ नहीं निकले हैं, ऐसा छोकरा कैसे बैठ गया? अजात स्मश्रु, जिसके दाढ़ी मूछ नहीं निकले हैं। क्या तो मालूम क्या जवाब दिया चाणक्य ने? दाढ़ी मूछ वाले को बैठाना है तो किसी बकरे को ले आओ ना, बैठा दो यहाँ।
उसकी दाढ़ी भी है और मूछ भी है। विद्युतता देखते हो कि दाढ़ी मूछ देखते हो? ये जो गंभीर बातें हैं, ये उनका बहुत जो अपेक्षा है उससे हम जरा भी चूके तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जिनने लिखी है वे तो बहुत महान हैं ही, लेकिन जिनकी समझ में आ गई वे भी कम भाग्यशाली नहीं है। ये मूल तत्व ज्ञान गुरुदेव श्री उसको अंदर से लगे के घूंटते हैं। अभी अपनी बात कहाँ चल रही है? ध्यानाभिष्ट और भूताभिष्ट। अब ध्यानाभिष्ट की बात कर रहा हूं मैं, पहले भूताभिष्ट की तो थोड़ी देर में करूंगा। कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा यदि वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है और ध्यान का ध्येय नहीं है तो वो ध्यान ही नहीं है। क्या? वो ध्यान ही नहीं है। हम जो रोटी खाते हैं तो हमें रोटी खाने के लिए, अब रोटी नहीं है तो थोड़ी एक कागज के लेकर रूमाल से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ना खाने की। क्यों? तो फिर रोटी मिलेगी तो फिर चबेगी कि नहीं चबेगी? कैसी बात करते थे? अरे वो कोई समस्या नहीं है। तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बन जाएगा और फिर तो ध्यान की प्रैक्टिस नहीं होगी तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होगी तो उस बार ध्यान का ध्येय नहीं बन पाएगा। क्यों? कहां से लाए ये चीज? कहां से लाए? और प्रैक्टिस तो हमें आर्द्र रौद्र ध्यान की वजह से है ना। आर्द्र रौद्र ध्यान में कैसा उपयोग लग जाता है। कभी कभी ऐसा देखते हैं ना कि वो एक आदमी ऐसा बैठा है, बिल्कुल आंखें खोलें और सामने से बारात निकल जाती है और उससे पूछो तो उसे कुछ पता नहीं है। क्यों? कि वो अपनी धुन में मगन था। अब काय की धुन थी? क्यों? अपनी पत्नी याद आ रही थी कि बच्चे याद आ रहे थे कि क्या है? वो आत्मा में नहीं गया था। तो इतनी मग्नता तो इन्हें विषय कसाय में भी आ जाती है कि सामने की चीज ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनती है। वो 24 घंटा हर एक को प्रैक्टिस उसकी है। इसलिए यहां कहते हैं वे सारे लोग त्रिकाली ध्रुव का निर्णय किए बिना ध्यानाभिष्ट पुरुष की भांति हैं। मैंने एक वाक्य कहा था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि भैया जितने भी ये ध्यान के शिविर लगते हैं, देखो मेरे दिमाग में अपने कोई मुमुक्षु नहीं है, बिल्कुल ध्यान से निकाल देना, कोई है भी नहीं मुमुक्षुओं में ऐसे लोग। मेरे ध्यान में तो समझ लो कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो समझ लो विपश्यना वाले हैं, कि अपने जैनों में परीक्षा वाले हैं, ख्याल में है ना। ये कोई और कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी जब भी जितना कहा है, मेरे ध्यान में कोई मुमुक्षु उनमें नहीं था। उनके लक्ष्य से मैंने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि व्यर्थ में राग द्वेष करने से, अपने माथे पर लेने से कोई फायदा नहीं है। क्या? अब मेरे लिए वो कोई समस्या नहीं है। कोई इक्का दुक्का कहीं होगा तो मैंने ये कहा भी था कि वो 8 दिन का ध्यान कराते हैं उसमें एकाध दिन ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करते हैं कि नहीं? कि बस रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, अखबार नहीं पढ़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं पियो, ये नहीं, बिल्कुल आपस में एक दूसरे से बात नहीं करो, टेलीफोन बंद, टेलीफोन मोबाइल लेके नहीं आओ, ये यही सब है। क्यों? सारी चीजें हैं? ये कुछ है ही नहीं। वो तो यहां तक कि हेमचंद जी ने लिखा था अपने लेख में कि जहां शिविर लगाया वहां जिन मंदिर ही नहीं है, दर्शन करने की बात नहीं है, पूजा मूजा की भी बात नहीं है। आप समझे ना? ऐसा, और बस उसमें ही मगन हो जाओ, वो ध्यान चल जाएगा। और हम लोग फंस रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं हमारे लोग, उन्हें मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
हम गए थे वहाँ बहुत शांति मिली हमें। क्यों? अब वो आत्मा को समझे बिना ही जिन्हें शांति मिल गई, क्यों राजेंद्र जी, वह शांति कैसी होगी, कौन होगी? ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये ध्यानाविष्ट, वो कहते ध्यान ने उसने मान लिया कि भाई ऐसा मैं हूं। तो अब जब अब दूसरा पॉइंट है इसके अलावा, दूसरा पॉइंट ये कि जब जैसा मैं हूं ही नहीं, बिल्कुल कल्पना ही के बाहर की बात है कि मैं ऐसा भैंसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा भैंसा आज तक दुनिया में कहीं देखा नहीं कि जिसके इतने लंबे सींग हों कि लोकाकाश में जाकर के अड़ जाएं। क्यों? और उसमें भी वो इतना मग्न हो सकता है कि भयंकर दर्द हो गया गर्दन में, ऐसी हिलाए बिना, फिर भी नहीं हिला रहा है क्योंकि गर्दन टूट जाएगी। माने बिल्कुल असत पदार्थ में भी ध्यान की एकाग्रता होने से इतना एकत्व आ जाता है। क्या? तो असली त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में होगा तो उसकी क्या कल्पना करे, वो तो है मैं हूं वास्तव में। क्यों? वो आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बन जाएगा, अतीन्द्रिय आनंद की कणिका आ जाएगी। क्यों? टोटा में जितना लिखा है ना, आनंद का वेदन होता है, अनुभव आनंद का होता है, आत्मा का नहीं होता, ऐसा लिखा है रहस्यमय चिट्ठी में। कल परसों उत्तम चंद जी भी कह रहे थे। तो आनंद का वेदन होगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर उसे कहना पड़ेगा कि प्रैक्टिस करो, नहीं बाहर न निकल जाए। वो तो जो उसमें उसे अच्छा लगेगा तो वो अपने आप ही नहीं निकलेगा। क्यों? समझाना पड़ेगा, बेटा वही रहो, वही रहो, वही रहो, नहीं रहो, नहीं रहो। अरे क्यों? वो तो खुद ही नहीं निकलना चाहेगा। बनारसी दास जैसे लोग कहते हैं, ज्ञान कुतक का हाथ माह अरि मोहना। क्यों? हमें इन समझाने वालों की जरूरत नहीं है। मैं भी कभी कभी कहता हूं, एक आध दफे तो कहता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं कि भैया जब मेरा अंतिम समय आए तो कोई मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना। क्या? क्योंकि मैंने सारी जिंदगी समझा है, मुझे जिंदगी शांति से अपने उस समझ में उपयोग को स्थिर करने देना। ये तुम्हारा जो समझावट विघन होगी। क्यों? अब मुझे तुम क्या समझाओगे, भैया मरना तो एक दिन है ही पंडित जी, अब काय को जितना समझाना समझना हो अभी कर लो। उस समय तो ये सब डिस्टर्बेंस है। यहां मुझे कोई एक आदमी ऐसा दिखेगा कि जो मुझे समझा सकता है तो मैं उससे हाथ जोड़ के चरण छू के निवेदन करूंगा कि भैया तू मुझे आ जाना और समझा देना। ख्याल में आई ना? लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा दिखा नहीं है, इसलिए मैं सबसे भरी सभा में निवेदन कर रहा हूं, अपने बच्चों से भी, पत्नी से भी, सबसे, कि मुझे समझाने की कोशिश नहीं करना। जोर जोर से नमोकार मंत्र नहीं सुनाना। कैसा पंडित है? लोग तो प्रार्थना करते हैं कि मेरा भव सुधार देना। अरे मैं तो जिंदगी भर ये कहता हूं कि दूसरा कोई किसी का भव नहीं सुधार सकता है। दूसरे तो यदि निमित्त होंगे तो बिगाड़ने में ही होंगे। रोने धोना शुरू करेंगे, तो हमारा क्या होगा और तुम्हारा क्या होगा और इसका क्या होगा। और ये सोचो, यहाँ थोड़ी बातें दो चार शास्त्रों में पढ़ ली हैं, तो ऐसी कहेंगे भैया अपनी सोचो, ये करो वो करो। क्या दम है इनमें? जिसका जीवन सुधरा है उसका ही मरण सुधरेगा। इस धोखे में मत रहना कि जीवन भर तो मैं खोटे काम करता रहूं और मरते समय मुझे सुधार देना, ये बिल्कुल असंभव है। तुम्हारे इंदौर की सुना दूं, खबरा जी सुना दूं? इनके पड़ोस की घटना है। मैं इंदौर में ही रहता था यहाँ से 43 वर्ष पहले। तो एक भाई थे, वो बिल्कुल मंदिर के सामने रहते थे। उनकी अम्मा की तबीयत बहुत खराब थी, मोहन रुक गया था और रात के 2 बजे मेरे घर आए कि प्रण जी चलो। कि क्या? कि अम्मा जी की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी तबीयत खराब है तो मुखर्जी को बुलाओ। वहाँ डॉक्टर मुखर्जी उस वक्त बहुत प्रसिद्ध था, मानो आपको, उनको ले जाओ, मेरा क्या काम वहाँ। बोले नहीं, मुखर्जी तो आकर गए।
पहले तो उन्हीं के पास गए थे और वो जवाब दे गए। रब्बे कह गए अब तो दुआ नमोकार मंत्र पढ़ो, अब दवा का काम नहीं है, अब दुआ का काम है। इसलिए आपके पास आए हैं कि उनका शांति से मरण सुधर जाए। मरना तो नक्की हो गया, अब मरण सुधारने के लिए आपके पास आए। तो मैंने उनसे कहा कि तुमको ये किसने बताया कि ये मुखर्जी साहब जीवन सुधारते हैं और पंडित गोपचंद मरते? ये सच्ची घटना है, कुछ शब्दों में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है क्या? भाई मैं मरण सुधारने वाला नहीं हूं। बोले साहब बेहोश हो गए। अब मैंने कहा मैं क्या करूं जाकर के वहां, समझना क्या करूं? बोले अब नमोकार मंत्र ही सुना देना। मैं कहा नमोकार मंत्र तुम्हें नहीं आता? गला तुम्हारा मेरे से अच्छा है, तुम्हें सुना दो नमोकार मंत्र। मैं क्या करूं वहां जाके के नमोकार मंत्र सुना करके? मैं नहीं जाऊं। अरे होश में होए तो बोलो, मैं चलता हूं तो कुछ सुनाऊंगा समझाऊंगा, लेकिन मैं बेहोश हैं और कुछ ही क्षण की बात है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वो तो एकदम गुस्सा हो गए और बोले हाँ हम अच्छी तरह से जानते हैं, कोई मुमुक्षु आता तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते, हम मुमुक्षु नहीं है ना, इसलिए नहीं जा रहे। सच्ची घटना है बिल्कुल, तुम इसलिए नहीं। मैंने कहा हाँ तुमने बिल्कुल सच्ची बात कही, तुम्हारी इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। मुमुक्षु आता तो मैं जरूर जरूर जाता और आपके यहाँ नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा वो मुमुक्षु रोजाना मेरी सभा में मेरा प्रवचन सुनता है, समझे ना। यदि मैं जाऊंगा और घर वाले जगह जगह के धक्का मार मार के आंखें खोलो पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, यदि इतनी बात उसके कान में पड़ गई तो उसने मैंने जो समझाया है वो सब याद आ जाएगा। इसलिए जाऊंगा। और यदि कुछ समझने लायक हुआ और कान से कुछ सुनाई नहीं देगा तो मैं ऐसी उंगली करूंगा तो वो समझ जाएगा कि ये कह रहे कि एक आत्मा है और कुछ नहीं है। क्यों? ये उंगली से समझ जाएगा, क्योंकि वो सारी जिंदगी अकेली मेरी वाणी नहीं जानता है। मैं हाथ कैसे हिलाता हूं, चेहरे कैसे हिलाता हूं, उंगली कैसे बताता हूं, क्यों? चेहरे के भाव वो सब जानता है। इसलिए जाऊंगा भाई साहब। आप तो मंदिर के सामने रहते थे, आपकी अम्मा और आप कभी आए नहीं। अब मेरी ना भाषा समझते हैं, ना मेरे इशारे समझते हैं, ना मेरी बात समझते हैं। क्यों? वहां कुछ होने वाला नहीं है। हो सकता है मुझे देख के उन्हें कसाए और आ जाए। ये पंडित यहां भी आ गया, हम तो इसके पास कभी गए ही नहीं। भाई जिसका जीवन सुधरेगा उसका मरण सुधरेगा। जिसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बनेगा उसको भूमिकानुसार ऑटोमेटिक ध्यान होगा। एक सुनो जरा और कहता हूँ मैं जरा कि अपने यहाँ जब वो सबसे पहले होता है तो शास्त्रों में उसका नाम उनने आत्मानुभूति दिया है। उसे ध्यान नहीं कहा। करण लब्धि को भी ध्यान कहाँ कहा बोलो? क्यों? ध्यान बहुत बड़ी चीज है भाई। वो अंतर मुहूर्तात् केवल ज्ञान होता है, लिखा ना ध्यानम अंतर मुहूर्तात्, है तो जो उसी जाति की चीज, ध्यान से सुनना। लेकिन उसी जाति की चीज होने पर भी इसका नाम आत्मानुभूति दिया। फिर दूसरी प्रतिमा में जाएंगे, ख्याल में आई ना, तो यहां इसका नाम सामायिक नाम का वृत्त दिया, शिक्षा वृत्त है ना 12 वृत्तों में। फिर तीसरी प्रतिमा में जाएंगे तो वहां सामायिक नाम, प्रतिमा का नाम पूरा सामायिक रखा। क्यों? और जब अपने 6वें 7वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे तब उसका नाम वे ध्यान कहेंगे। अब भी कहते हैं शुद्धोपयोग चौथे में होता है, भाई तुम नाम कुछ रखो। बोले वो चीज होती कि नहीं होती? कि साहब शास्त्र में 7वें गुणस्थान के ऊपर लिखा होगा ना,
वो तो एक सीमा के, इतने सीमा के बाद हो जाए तो हम उनका नाम देते हैं, उसके पहले वो नाम नहीं देते हैं। आप समझ गए ना? हमारा सवाल इसका नहीं है कि क्या नाम है, लेकिन वो चीज होती है कि नहीं। साथ में क्रमबद्ध पर्याय का नाम नहीं होगा, लेकिन एक हर द्रव्य की हर समय की पर्याय सुनिश्चित है। केवली के ज्ञान में आई, तुम इस फंडामेंटल से सहमत हो तो ठीक है, क्रमबद्ध पर्याय नाम छोड़ देते हैं। मुद्दा क्रमबद्ध पर्याय शब्द का है, तुम शब्दों पे लड़ाई करते हो कि हम क्रमबद्ध पर्याय शब्द के माध्यम से जो भाव बताते हैं, सवाल उसका है। क्या नाम देना? तो इसलिए ये कहते हैं भाई कि वो सब भूता, वो क्या नाम, ध्यानाविष्ट है। ध्यानाविष्ट का मतलब ये है कि बाहर से किसी ने कोई गड़बड़ नहीं करी। ध्यान से सुनना, ये सब तेरे दिमाग की ही कल्पना है। ये मानसिक बीमारी है, ये आधि नहीं है, ये व्याधि नहीं है, ये आधि है। समझे ना? और तुम जी कह रहे थे अपने प्रवचन में बहुत बढ़िया बात, मैंने एक संकल्प किया था, मेरा आज पूरा हो गया। मैंने एक विकल्प किया था, आज पूरा हो गया। अरे तेरे संकल्प से, तेरे विकल्प से कुछ नहीं हुआ है। एक एक पुद्गल के परमाणु का अपने आप अपनी उस सत्ता से परिणमन है। ये तो वो काम उस वक्त होना है, तो तेरे जैसा मजदूर अपना जीवन बर्बाद करने के लिए मिल गया है। थोड़ा पुण्य पाप बांधने के लिए मिल गया है। घर का मकान बांधे ना, क्यों? एक बंगला बढ़िया बढ़िया बंगला बनाया, मैंने देखा था उसकी ऐसी लेटरिन बाथरूम थी, ऐसे ही मैंने बनाया है। तो तूने उस विकल्प से पाप ही बांधा है। ये तो हुआ, ये लिखा है समय सार में। कौन से कलश में लिखा बताओ भैया? मैं बहुत बोलता हूँ ना। विकल्प कहा परम करता, विकल्प कर्म के विलम। तुम तो उस विकल्प का ही करता है बस, कि वो विकल्प सार्थक है कि निरर्थक, किंचित कर है कि अकिंचित कर। वहीं उसमें लिखी टीका में किंचित कर शब्द हैं कि बिल्कुल अकिंचित कर है। क्या मतलब? कि उस विकल्प के कारण वो कार्य किसी कीमत पर होने वाला नहीं है। वो विकल्प के कारण धन कुमार जी, तो दौड़ धूप के कारण तो होगा ही नहीं, उसका तो कोई संबंध ही नहीं है। वो तो बहुत बात दूर की चीज है। लेकिन तेरे को जो विकल्प हुआ ना, इसके कारण भी नहीं होगा, इसलिए अकिंचित कर है। कि सर्वथा के नहीं, जैन दर्शन साधवादी है। किंचित कर भी है, किंचित कर नहीं है, बहुत बड़ा कर है कि वो तेरे को कर्म का बंध गारंटी से पक्का करेगा। तेरा बुरा करने के लिए वो बिल्कुल पक्का है, और ऊपर में कुछ होने के लिए बिल्कुल अकिंचित करे। क्यों? यही कहा था, कुछ और कहा था उत्तम जी? अपने बंगले की बात है भाई साहब। सबने ऐसी कल्पनाएं कर रखी कि नहीं? रजनी भाई, आपकी कल्पना पूरी हुई कि नहीं भाई? अभी बंगले की कि अभी दिमाग में नक्शा जमा ही है। सब कोई एक की बात नहीं है भाई साहब। कोई कहे, कोई नहीं कहे, कोई छोटा सा विकल्प करे, कोई बड़ा सा विकल्प करे, लेकिन ये सारे विकल्पों में हम सब उलझे हैं। आचार्य कहते हैं बिल्कुल निरर्थक हैं, इनसे जगत में कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल होता है तो सिर्फ अपना बुरा होता है। हाँ, कदाचित जिन मंदिरादिक बांधने का भाव आवे तो उसमें पुण्य बंध भी हो सकता है, पाप ही बंद होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उसमें भी हजार शर्तें हैं पुण्य बंध के लिए भी, कि उसमें पवित्र बिल्कुल लोगों को धर्म लाभ हो, इस भावना ही हो, बिल्कुल एकमात्र। उसमें नाम, यश और प्रतिष्ठा और नई दुकान खोलना, कुछ भी हो सकता है। यदि और कुछ भी कहीं लगा तो वो भी गारंटी से नहीं होगा। ये बिल्कुल 100% पक्की बात है, जिनवाणी की बात है। इसमें कोई दो मत की बात रंच मात्र भी नहीं है। तो ये ध्यानाविष्ट पुरुष की कहते पहले भैया ध्यान के लिए ध्येय जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसे समझो, और वो सम्यक दर्शन के लिए भी जरूरी है। तो सम्यक दर्शन ही तब होगा, तो अपने शास्त्रों में सम्यक दृष्टि के ही होता है ध्यान। वो जो मुक्ति के जाने वाला ध्यान, धर्म ध्यान कह लो चाहे शुक्ल ध्यान,
ये जो अपने शास्त्र में लिखा ना चौथे गुणस्थान के ऊपर ही होता है, तो वो इसलिए लिखा। अब ये तो पक्की गारंटी कि तुम्हें आत्मा का अनुभव हो गया कि हाँ साहब वो तो नहीं हुआ, अब ध्यान कर रहे हैं, अब इतने अपने आप ही हो गया ना गड़बड़। क्यों? अब डॉक्टरी में पढ़ने वाले हैं हमारा बेटा, इसलिए पहले से थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं ग्राहकों के लिए। अभी पेंसिलिन तो देना ही लगना है, तो एक आध इंजेक्शन दवाइयाँ ववाइयाँ। हमने दवाई के दुकान पे बच्चे को नौकरी पे बैठा दिया, ये थोड़े कम से कम दवाइयों के नाम तो सीखेगा। डॉक्टर बनेगा तो ये नाम तो याद नहीं करने पड़ेंगे। क्यों? ऐसा नहीं है भाई। हमारे यहाँ महाविद्यालय में विद्यार्थियों को भर्ती करते हैं ना, तो वो कहते हमने साहब ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है जैन धर्म में। हम कहते हमको नहीं जानना है, तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि जो कुछ पढ़ा होगा उल्टा सीधा पढ़ा होगा और हमें वो मिटाना और पड़ेगा। वो तो हम पढ़ाएंगे तो तुम्हें फिर क्या देखोगे? हम तो तुम्हारी इंटेलिजेंस ही देखेंगे, हम तो तुम्हारी रुचि देखेंगे। क्या? क्योंकि हम जो समझाएं वो तुम्हारी समझ में आता है कि नहीं, तुम्हारी पक्की रुचि है, 5 साल तक टिकोगे कि नहीं टिकोगे। हमें तो ये जानना है, क्या है ना, हमें वो जैन धर्म तो हम पढ़ाएंगे। वो डॉक्टरी में भर्ती करने के लिए डॉक्टरी का कोई प्रश्न नहीं पूछता तुमसे। क्यों? कि तुम जानते हो कि नहीं पेंसिलिन क्या होती है, नहीं पूछता वो इंटरव्यू में। इसलिए कहते भाई हमने बहुत ध्यान की प्रैक्टिस कर ली कि ये कुछ काम नहीं आएगी, इसमें 0 क्रॉस करना पड़ेगा, इसे भूलना पड़ेगा बेटा। क्यों? तो वो प्रैक्टिस से ध्यान होगा, ये श्रद्धा में से मिटाना पड़ेगा, श्रद्धा में से। और तुम ज्ञान में क्या गेय भी नहीं रहना चाहिए, श्रद्धा का श्रद्धेय भी नहीं रहना चाहिए, वैसे रहना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए वो साधक नहीं है, सब बाधक ही हैं। इसलिए और वो ध्यानाविष्ट पुरुष की भांति हैं। भूताविष्ट की चर्चा कल।